तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं आर्टिकल्स की स्टडी करने वाले हैं। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं और कहाँ पर इनका यूज़ होता है उसके बारे में हम कुछ जानने वाले हैं। तो आर्टिकल कितने टाइप होते हैं? तो आर्टिकल के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंडेफिनेट इंडेफिनाइट और सेकंड होता है डेफिनाइट। और फिर इन दोनों के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन। लेकिन जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है ना, वो क्या होता है? दा होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है। और ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्टिनेंट, जो भी स्पेसिफिक वर्ड है उसके ऊपर ये लगता है, द का यूज होता है। तो अब बात करते हैं यूज ऑफ एन। एन का यूज कहाँ पे होता है? यूजेज ऑफ एन। तो एन का यूज कहाँ पे होता है? वोवल साउंड, जहां पर भी हमें किसी भी वर्ड में वोवल का साउंड दिखाई दे, जैसे कि ऐसे लेकर ओ तक, तो वहां पर क्या यूज कर देंगे? हम एन का यूज करेंगे। तो विद वोवल साउंड, वोवल साउंड्स जहां पर भी हमें दिखे वहां पर आंख बंद करके आपको क्या करना है? एन का यूज करना है। यूजेज ऑफ एन आपको समझ आ ही गया होगा। अब बात करते हैं यूज ऑफ ए। ए का यूज कहां पर करते हैं? तो ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के, जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड लगता है ना, वहां पर हम इसका यूज कर देते हैं। और आप आंख बंद करके वहां पर ए का एन का ऐसे यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें यही ट्रिक है। आप अगर आपको ऐसे लेकर ओ तक जहां पर भी आपको वोवल साउंड दिखे, वहां पर क्या कर दो? आप एन का यूज कर दो। जैसे कि ऑरेंज, ओ का साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आप वहां पर किसका यूज करोगे? एन का यूज करोगे कि ए का यूज करोगे? बेसिकली हम एक एन का यूज करेंगे, तो इसमें सोचने की तो बात ही नहीं है। तो अब यूज ऑफ ए। ए का यूज कहां पर आता है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं हमारे? आपको पता ही है, व्यंजन शब्द। व्यंजन जो भी होते हैं हमारे ना, कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। अब कुछ बेसिकली हम यूज करते हैं इनका, बहुत कम यूज होता है, लेकिन हमारे स्टडी में ये बहुत ही जरूरी भी होता है। तो अब हम क्या कर रहे थे, इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन लिखते हैं, हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें ए आएगा कि एन आएगा या फिर द आएगा। बेसिकली ना, द को दी बोलते हैं। हम तो अपनी भाषा में दा बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली मीनिंग उसका ये क्या होता है? दी होता है। जो भी यूरोपियन या इंग्लिश मैन होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? दी बोलते हैं। तो अब हम ऑरेंज फर्स्ट ले लेते हैं, ऑरेंज। सेकंड हम लेंगे यूरोपियन गर्ल, 1 रुपी नोट, होनेस्ट मैन, हेयर। अब आप बताओ इनमें क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहला तो मैंने बता ही दिया था, ऑरेंज। ऑरेंज में क्या आ रहा है? वोवल साउंड जनरेट हो रहा है, वोवल, ओ, ऑरेंज। तो ओ, जहां पर भी वोवल्स आपको स्टार्टिंग में वोवल साउंड दिखे, वहां पर आप आंख बंद करके एन का यूज कर दो। यूरोपियन, यू, ना कि वोवल साउंड है, यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या बताया था? ए का यूज कर देंगे। 1 रुपीज, वह आ रहा है, व्यंजन शब्द आ रहे हैं। जहां पर भी आपको व्यंजन शब्द दिखे ना, आप आंख बंद करके ए का यूज कर देना। होनेस्ट मैन, होनेस्ट नहीं होता, वो क्या होता है? ऑनेस्ट मैन होता है। हम कभी कभी गलती कर देते हैं बोलने में होनेस्ट मैन, लेकिन होनेस्ट मैन नहीं होता, ऑनेस्ट मैन होता है। तो यहां पर क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। एयर, एयर। तो यहाँ पर इसमें क्या यूज होगा? किसका यूज होगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताना, ये आपके लिए है।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं ऐसे, लेकिन ज्यादा एग्जाम्पल देखने की क्या जरूरत है, हमें बस यही इसमें ये पता करना है कि वोवल साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। जहां पर वोवल साउंड आए आप एन का यूज कर देना, और जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड आपको दिखे वहां पर ए का यूज करना है। अब द का यूज देख लेते हैं, दी का यूज देखते हैं। यूज ऑफ दी, पहले बिफोर द नेम ऑफ गुप्स एंड बेज, जहां पर भी आपको गुल्प्स और बेज, बेज मतलब होती है कहा, बेज बंगाल की खाड़ी, खाड़ी जैसे जानते हो ना, बंगाल की खाड़ी, ऐसे इनके नाम के आगे क्या, इनके नाम के आगे क्या लगता है, दी लगता है। बिफोर द नेम ऑफ गुल्प्स बेज, एग्जाम्पल देखते हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो इसके आगे क्या लगेगा, बेसिकली इसके आगे लगेगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल क्या लगेगा, इसके आगे दा लगेगा, दी लगेगा। और आर्टिकल कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ समझने की देरी है। अगर आप इसे समझ लेते हो तो आप इसे, इसके क्वेश्चन मिनटों में क्या चंद सेकंडों में कर दोगे। और सेकंड रूल क्या होता है इसका, नेम ऑफ रिवर, जैसे कि कोई भी रिवर है, ओशन है, आइलैंड है, उनके आगे कर, उनके आगे भी ये क्या लगता है, दी का यूज होता है। तो रिवर्स आ गई हमारी, ओशियन आ गए, और क्या आ गया, आइलैंड आ गए, तो इनके आगे क्या लगता है, दी का यूज होता है। जैसे कि गंगा, गंगा क्या है, एक रिवर है जो, जिसे हम बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं, तो इसके आगे क्या लगेगा, दी लगेगा। जैसे भगीरथी, यमुना, और भी बहुत सारे रिवर्स के नाम है जिनके आगे क्या लगेगा, जो फेमस रिवर्स हैं या फिर जो भी रिवर है उसके आगे क्या लगता है, दी का यूज होता है। रेड सी हो गया, ब्लैक सी, ओशन, जितने भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उनके आगे भी दी लगेगा, तो इन सबके आगे क्या लगेगा, दी लगेगा। आप बस ये याद रखना, जहां पर भी आपको रिवर का नाम दिखाई दे या फिर ओशन का या आइलैंड का, तो आपको क्या करना है, दी का यूज करना है। और तीसरा रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल है माउंटेन, जहां जितने भी माउंटेन है उनके आगे क्या लगता है, दी का यूज होता है। माउंटेन जैसे कि रेंज और पीक, जो भी चोटी है उन पे, जैसे हिमालयाज, अरावली, ये सब क्या है, माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स में क्या लगता है, माउंटेन के आगे क्या लगता है, दी का यूज होता है। तो हिमालयाज, हिमालयाज के आगे क्या लगेगा, दी लगेगा। वैसे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि हमारा हिमालयाज, और जैसे गुरु शिखर, गुरु शिखर है उसमें दी का यूज नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये माउंटेन है और ना ये रेंज है ना पीक है, तो गुरु शिखर में कुछ भी नहीं लगेगा। हमने क्या बताया है कि जो भी माउंटेन है उसके आगे दी लगेगा, तो इसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा। और जैसे कि अरावली हो गई हमारी, इसके आगे क्या लगेगा, दी लगेगा। और रूल नंबर 4, तीन तीन हो गए ना हमारे रूल, अब रूल 4 है होली बुक। जितनी भी फेमस बुक्स हैं उनके आगे क्या लगता है, दी का यूज होता है। होली बुक के राइटर कौन थे, है ना, क्या आपको पता है होली बुक के राइटर, होली बुक, सॉरी मिस्टेक हो गई, होली बुक के राइटर नहीं, जितने भी होली बुक्स हैं, जैसे कि रामायण, रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। और अब चलो खैर उनको तो छोड़ो, हम बात कर रहे हैं द की, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना। रामायण, रामायण हमारी एक फेमस बुक है जिसे हम वैदिक पुराणों से पढ़ते आ रहे हैं, हम नहीं तो लोग तो बहुत पढ़ रहे हैं। तो रामायण, रामायण एक फेमस बुक है, होली बुक है, तो उसके आगे क्या लगेगा, दी लगेगा। जैसे कि वेद्स हैं उनके आगे भी क्या लगेगा, दी लगेगा। पुराण, वेद्स, बाइबल, ये सारी बुक्स हैं, इनके आगे क्या लगता है, दी लगता है। जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं उनके आगे क्या लगेगा, दी लगेगा। और फिफ्थ है
विद द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोस्तों, जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि फ्लूट, फ्लूट के आगे क्या लगेगा? तबला, तबले के आगे क्या लगेगा? ये इनके आगे क्या लगेगा? दी का यूज होगा। और आपको तो पता ही है कि जब भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आएंगे तो हम किसका यूज करेंगे? दी का यूज करेंगे। नेम ऑफ इन्वेंशन, जितने भी इन्वेंशन हो गए, जो भी हमारे इन्वेंशन है उनके आगे क्या लगेगा? दी का लगेगा। जैसे कि हमारा टेलीफोन, टेलीफोन क्या है? किसका क्या है? एक इन्वेंशन है, तो इसके आगे क्या लगेगा? दी लगेगा। टेलीविजन हो गया, जो भी हमारे इन्वेंशन होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उनके आगे क्या लगता है? दी लगता है। थोड़ा जल्दी हो रहा है लेकिन क्या करें, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही कीमती है और हम धीरे धीरे हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके आगे भी दी लगता है, जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स रिलीजियस ग्रुप, जैसे हिंदूज हो गया और मुस्लिम्स हो गया, सिख्स हो गया, सिख मुस्लिम हिंदू, ये इनके इन सब के आगे क्या लगेगा? दी लगेगा। जैसे कि हमारी पुलिस हो गई, इन्फोर्सिंग लॉ, इन्फोर्सिंग लॉ के साथ भी क्या लगता है? दी लगता है। जैसे कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, उनके आगे भी क्या लगेगा? दी लगेगा। और शिप, ट्रेन, एरोप्लेन, ये जितने भी फेमस चीजें हैं ना उनके आगे क्या लगेगा? दी लगेगा। जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया तो न्यूज़पेपर में क्या लगेगा? दी का यूज होगा, न्यूज़पेपर। और जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के आगे क्या लगेगा? दी लगेगा। क्लब फाउंडेशन, लोयंस क्लब, जेपी फाउंडेशन, ऐसे जितने भी फाउंडेशन है उनके आगे भी क्या लगता है? दी लगता है। डेजिग्नेशन, जैसे कि कोई भी हेडमास्टर हो गया, कोई भी ऊंचे पद पे है, उसके आगे भी क्या लगेगा? दी। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा फेमस ताजमहल है और द अर्थ, द मून, ऐसे हम इन पे भी क्या करते हैं? इनके आगे भी क्या द का यूज करते हैं। टू शो नेशनलिटी, जहां पर भी हम नेशनलिटी दिखा रहे हैं तो वहां पर भी हम किसका करते हैं यूज? द का यूज करते हैं। जैसे नेशनलिटी मतलब इंडियन, आप एक इंडियन हो तो भी क्या करोगे? द का यूज करोगे। आई एम इंडियन, तो दी इंडियंस, दी इंडियंस नेशनलिटी दिखा रहा है तो कहाँ क्या यूज होगा? द का यूज होगा। तो बच्चों, जितने भी हमारे ये जैसे कि क्लब फाउंडेशन हो गया, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गया, टू शो नेशनलिटी, जहाँ पर भी नेशनलिटी दिखाई जाए वहां पर भी क्या होगा? द का यूज होगा। जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर है तो टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले क्या लगता है? दी टाइम्स ऑफ इंडिया। तो न्यूज़पेपर के आगे भी क्या लगता है? दी लगता है। पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, जैसे कि बीजेपी हो गया, बीजेपी के मोदी, मोदी को आसान मत समझना, बहुत खतरनाक आदमी है भाई वो। और चलो, बात तो हम पॉलिटिकल की क्यों करते हैं, हम इतनी है, मुझे पॉलिटिकल आती भी नहीं है, वैसे मेरे पास पॉलिटिकल था भी नहीं। तो अब बात करते हैं, जैसे भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, उनके आगे क्या लगता है? दी लगता है। और आपको मैं बता दूं, जो भी हमारी फेमस चीजें हैं उनके आगे दी लगता है। और जैसे कि आपने रूल्स में पढ़ लिया होगा कि किन किन के आगे हम दी का यूज करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।